पासदारान इनकलाब की जानिब से ईरान की IRGC की जानिब से जहाँ पे कुवैत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वहीं पे उर्दन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। यानी कि उर्दन के अंदर मौजूद जो अमरीकी एयर बेसिस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट खलीजी ममालिक क्यों हैं और इसके साथ साथ इन ममालिक को टारगेट करने के बाद ईरान का असल हदफ क्या है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पासदारान इनकलाब की जानिब से गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान अगर देखा जाए तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी गई है। ये स्ट्रैटेजी क्या है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर इसराइल को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, आज हम आपको बताएँगे। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर कुवैत और उर्दन के ऊपर एक बड़ा हमला जो है वो किया, जिसके अंदर कुवैत के अंदर मौजूद जो अमरीकी एयर बेस थी, जहाँ पे MQ-9 रैपर ड्रोन्स, उनके हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हैंगर्स जो थे उसको तबाह किया गया है। जबकि उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम इसका जो है वो तबाही रिपोर्ट की जा रही है पासदारान इनकलाब की जानिब से। और सेंटकॉम की जानिब से बताया गया है कि मुख्तलिफ पैट्रियट की जो बैटरीज़ हैं उसको जो है वो नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये नुकसान ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे जो पैट्रियट और थार्ड सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हों। कुछ बैटरीज़ जो हैं इसकी डैमेज ज़रूर हुई हैं। इसके साथ साथ उर्दन के अंदर जो हमले किए गए, पासदारान इनकलाब की जानिब से ये तंबीह की गई है। उर्दन में मुकीम जो आम शहरी हैं उनको ये कहा गया है कि वो जो अमरीकी एयर बेसिस हैं उनसे 500 मीटर के फासले तक जो है वो अपने आप को महफूज रखें। 500 मीटर उन अमरीकी एयर बेसिस से दूर रहें जहाँ पे अमरीकी इंस्टॉलेशंस हैं, क्योंकि पासदारान इनकलाब और IRGC की जानिब से इनको टारगेट किया जाएगा। इनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसकी टारगेट करने की एक बड़ी वजह ये है कि उर्दन, कुवैत और बहरीन, ये वो 3 ऐसी एयर बेसिस हैं जो अमेरिका की वहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे तमाम जो ईरान की जानिब से मिज़ाइल अटैक किए जाते थे इसराइल के ऊपर, और जितने भी मिज़ाइल अटैक किए जाते थे, मिज़ाइल फेंके जाते थे जिसमें बैलिस्टिक मिज़ाइल हों या क्लस्टर मिज़ाइल हों या ड्रोन्स हों, इसमें से 80% जो मिज़ाइल, ड्रोन्स और दीगर जो एमुनेशन था, इसको ब्लॉक किया जाता था कुवैत से, बहरीन से और उर्दन से। वहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, अमेरिका का इंतहाई महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, ये 3 ममालिक में इनकी इंस्टॉलेशन की गई थी। और इन्हीं इंस्टॉलेशन की वजह से, इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इसराइल की जानिब जाने वाले तमाम जो मिज़ाइल थे उनको इंटरसेप्ट किया जाता था। और आपने सुना होगा कि जब ये मिज़ाइल इनको इंटरसेप्ट किया जाता है तो उसके बाद जो खला के अंदर जो मिज़ाइल तबाह किए जाते हैं ईरान के, या इंटरसेप्टर की मदद से उनको खला के अंदर तबाह किया जाता है, तो उसके कुछ जो उसका बकिया जात हैं, उसके बाकी जो पार्ट्स हैं, वो आम शहरी इलाकों में गिरते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे भी तबाही मची है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ईरान की जानिब से जितने भी ज़्यादा मिज़ाइल फ़ायर किए गए इसराइल के ऊपर, तो इन्हीं इस्लामी ममालिक जिसमें उर्दन, बहरीन और कुवैत शामिल था, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनके अंदर जो मौजूद अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 80% से ज़ायद जो मिज़ाइल थे उनको इंटरसेप्ट कर देते थे और बहुत कम मिज़ाइल जो हैं वो इसराइल को टारगेट करते थे। इसी सूरत हाल को देखते हुए IRGC की जानिब से, पासदारान इनकलाब की जानिब से नई स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। और पहले वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ईरानी मिज़ाइल जो कि इसराइल में पहुँचते थे उनको ब्लॉक करते थे, उनको इंटरसेप्ट करते थे, उनको रोक लेते थे, उनको तबाह किया जा रहा है। और इसी की एक कड़ी है कि कुवैत के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट थे उसको शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया गया। MQ-9 रैपर ड्रोन जो हैं जो कुवैत के अंदर हैंगर्स में मौजूद थे, वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, उनको निशाना बनाया गया, उनमें बड़ी तबाही हुई। और उसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। अब IRGC की जानिब से जो उर्दन की आवाम को ये तंबीह की गई है कि वो जो भी अमरीकी एयर बेसिस हैं उनसे 500 मीटर तक जो है वो अपने आप को उससे दूर रखें, क्योंकि IRGC वहाँ पे हमले करेगी। इससे जहाँ पे IRGC को ये जो फ़ायदा हासिल हो रहा है कि इनको आम शहरी जो हैं वो इस हमले की जो है ज़द में नहीं आ सकेंगे, वहीं पर जो इस वक्त साइकोलॉजिकली
उर्दन के अंदर सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो सेम वैसी है जैसे कुछ माह पहले आपने दुबई में देखी थी कि दुबई के अंदर जब ईरान की जानिब से कुछ अमरीकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया था, उसको इंटरसेप्ट तो कर लिया गया था, लेकिन उससे कुछ नुकसान पहुंचा और पूरी की पूरी दुबई की इकॉनमी जो थी वो ज़मीन बोस हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो जाना छोड़ गए थे। जिन लोगों ने वहाँ पे कारोबार किया था उन्होंने अपने कारोबार वाइंड अप कर दिए और अब दुबई की जानिब से मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स दी जा रही हैं लोगों को कि वो दुबई विज़िट करें और उनको मुख्तलिफ़ जो प्रमोशन दी जा रही हैं जिसमें 3,000 से ज़ायद रियाल जो हैं वो दिए जाएंगे। होटल की जो बुकिंग है उसमें कंसेशन दी जा रही है, एयर टिकट्स के अंदर कंसेशन दी जा रही है, क्योंकि उनकी इकॉनमी दोबारा बहाल नहीं हो रही। तो यही सूरत हाल अब कुवैत में पैदा की जा रही है। कुवैत के अंदर जिस तरह लोगों को साइकोलॉजिकली प्रेशर डाला जा रहा है, उसके बाद उर्दन की अवाम जो कि अमेरिका और इसराइल की काफ़ी हामी है, उनको ये बताया जा रहा है कि वो इन इलाकों से दूर रहें। उसकी वजह से उर्दन की अवाम में भी इस वक्त तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। उर्दन की अवाम जो है वो अपनी हुकूमत से इसराइल और अमेरिका की हमायत को ख़त्म करने की बातें कर रही है। अगर उर्दन की बात की जाए तो उर्दन में 40% से ज़ायद आबादी जो है फ़लस्तीनी नज़ाद हैं, यानी कि फ़लस्तीन से जो लोग उनका इनखला किया गया, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया या वो लोग खुद वहाँ से माइग्रेट किए, तो वो ज़्यादा आबादी जो है वो फ़लस्तीन की जो उर्दन में मुकीम है। तो उन्हीं लोगों की वजह से अब ज़्यादा हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अमेरिका और इसराइल की जो हामी हैं वो ना रहें और उर्दन की अवाम को सुकून से जीने दें। IRGC की ये जो प्लानिंग है इसमें अगला टारगेट जो है वो इसराइल होगा, क्योंकि इसराइल की जानिब जितने भी मिसाइल जो टारगेट किए गए वहाँ पे फेंके गए उसमें से 80% इन्हीं 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो कुवैत, बहरीन और उर्दन में मौजूद थे वहाँ से इंटरसेप्ट किए गए, उनको रोका गया। लेकिन अब IRGC की जानिब से अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पे तब्दील करते हुए पहले वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको तबाह किया जा रहा है और उसके बाद अगला टारगेट जो है वो इसराइल का होगा, क्योंकि लास्ट जो ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर जो मिसाइल अटैक किया गया था वो 19 जुलाई को किया गया था। 19 जुलाई को भी उसको भी बहरा अहमर के ऊपर जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया था और वो मिसाइल जो है वो भी जो इसराइल ना पहुंच सका। तो इस सूरत हाल को देखते हुए IRGC की जानिब से नई स्ट्रैटेजी जो अपनाई जा रही है कि पहले तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको उड़ाया जाए, उनको तबाह किया जाए और उसके बाद डायरेक्टली जो इसराइल के ऊपर हमला किया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल था, बहुत से लोग पूछते थे कि इसराइल के ऊपर क्यों बमबारी नहीं की जा रही, इसराइल के ऊपर उस तरह हमले जो ईरान बाकी खलीजी ममालिक के ऊपर कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा इसराइल के ऊपर। तो इसका एक वाज़ेह जवाब है कि इसराइल के हफाजत के लिए जो खलीजी ममालिक के अंदर अमरीकी एयर बेसिस हैं वो एक बड़ी दीवार थी, वो बड़ी रुकावट थी उन तमाम मिसाइल के लिए जो इसराइल की जानिब जा रहे थे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता था। लेकिन अब IRGC की जानिब से जो प्लानिंग अपनी चेंज की गई है उसमें अपने शाहिद ड्रोन या दीगर जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी मदद से वो तमाम एयर बेसिस, वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम उनको टारगेट किया जा रहा है जो कि अमेरिका और इसराइल की मदद से इन खलीजी ममालिक के अंदर इंस्टॉल किए गए थे और उसकी वजह से इसराइल उस तरह टारगेट नहीं हो सकता था। इसी सूरत हाल को देखते हुए पेंटागन की जानिब से भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि अगर अमेरिका के जो एयर बेसिस के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है जिसमें थार्ड और पैट्रियट इन तीनों ममालिक के अंदर इंस्टॉल किए गए थे, अगर ये मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाते हैं तो इनकी रिवाइवल के लिए, इनको दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए 2 से 3 साल का अरसा दरकार होगा। तो 2 से 3 साल जो है वो ये तमाम ममालिक जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इससे जो है वो इसके बगैर काम करेंगे और इन ममालिक को टारगेट करना ईरान का कतई जो है वो कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि ये मंसूबा है इसराइल को टारगेट करने का। तो अगला हदफ जो है ईरान का इसराइल होगा जब ये तमाम ममालिक के अंदर जो खलीजी ममालिक के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है अगर इनको तबाह करने में ईरान कामयाब हो जाता है, IRGC कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद अगला हदफ जो है वो इसराइल के लिए होगा। ये पेंटागन की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है और उसके लिए तमाम जो वसाइल जो है बरूए कार लाए जा रहे हैं। वहीं पे इस जंग को सीज़ फायर करने के लिए भी इक़दाम तेज़ किए जाने की उम्मीद है कि शायद ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम बचाने के लिए और इसराइल को बचाने के लिए कुछ रोज़ तक सीज़ फायर भी हो सके। बहुत शुक्रिया।